Hello students, here we are discussing question 67 of KVP by SA question paper which was held in year 2015. So देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है. 1 kg of ice at minus 20 degree Celsius is mixed with 2 kg of water at 90 degree Celsius. Okay, assuming that there is no loss of energy to the environment, what will be the final temperature of the mixture? What we have to assume that latent heat of ice is given to us and specific heat of water and specific heat of ice are also given to us. So जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है. सबसे पहले इसमें ये सोचते हैं कि जो आइस के द्वारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है सच दैट आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. इस पूरी प्रोसेस को रन करने के लिए कुल मिलाकर के हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो वो हम लिख सकते हैं mass of ice multiplied by specific heat of ice times change in temperature plus mass of ice times latent heat of fusion. ठीक है, so mass of ice 1 kg है, specific heat of ice is 2.09 multiplied by change in temperature. Now ice को हमें -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाना है. So final temperature is 0, initial temperature is -20, hence change in temperature becomes 20 degree Celsius plus mass of ice 1 multiplied by 334.4 kilojoules, right? So this is the total amount of energy required. And जब हम इसे ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 41.8 plus 334.4 kilojoules, right? Which will become 376.2 kilojoules. Okay, please observe कीजिए, 376.2 kilojoules is the amount of energy required to melt the ice completely and convert it into water at 0 degree Celsius. अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर कहाँ से आएगी? जब हम वाटर 2 kg वाटर को 90 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आएंगे, उसे ठंडा करेंगे. सो उस केस में मास ऑफ वाटर टाइम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर will be equal to 2 kg multiplied by 4.18 multiplied by 90 डिग्री सेल्सियस, राइट? फाइनल टेम्परेचर 0 है, इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है. हेंस जो एनर्जी हम लिक्विड वाटर से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इस अमाउंट के बराबर होगी, जो इक्वेट करने पर आएगी 752.4 किलो जूल्स. ओके, प्लीज आप अब इसे एक बार कैलकुलेट करके देखिए. देयर इज वन पिक्यूलियर थिंग कि यहाँ पर 376.2 का जो डबल है प्रिसाइसली वो 752.4 है. देयरफॉर यहाँ पर सिंस अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, 2 kg वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आया एंड 1 kg आइस मेल्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पर आ चुकी है या बन चुकी है, तो हमारे पास अब उस मिक्सचर में वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा जिसका कुल अमाउंट है 3 kg. एंड इस 3 kg को देने के लिए हमारे पास में कितनी एनर्जी रिमेनिंग बची है? दैट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी माइनस द रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू 752.4 माइनस 376.2. आप कैलकुलेट करके इसे देखिए, ये आता है अगेन 376.2 किलो जूल्स. सो इतनी एनर्जी हमारे पास अभी भी पॉजिटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी बची है, जो अगर मैं इस मिक्सचर को प्रोवाइड करूं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके कुछ पहुंच जाएगा, कुछ टी टेम्परेचर पहुंच जाएगा. वो टी कितना है, यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन करना है. सो सिंपल सी बात है, मैं अवेलेबल या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 376.2 को अगर 3 kg वाटर जिसकी स्पेसिफिक हीट है 4.18 इसे प्रोवाइड करूं तो इसका फाइनल टेम्परेचर टी पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस से. तो टी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, 3 times 4.18 विल बी अ लिटिल बिट मोर देन, इट विल बी कितना हो जाएगा 12.54 एंड इसे डिवाइड कर दीजिए 3.76.2 से, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली शायद से ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस. ओके,
इनफैक्ट अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट आंसर आता है। ओके, सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप इसको इसकी कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका यहाँ पर समझना ज़रूरी है। आई होप मेथड आपको समझ में आया होगा। एंड इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।